एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन राजौरी के बैनर तले राजौरी में आज 9वीं डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप को मुनक्किद किया गया, जो कि एमेच्योर कराटे डू एसोसिएशन जम्मू व कश्मीर के तआवुन के साथ मुनक्किद हुई। इस चैंपियनशिप में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी पवन कुमार परिहार बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे, जबकि उनके हमरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद बजाड़, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल कयूम व कराटे एसोसिएशन जम्मू व कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी संजय टूटू भी शामिल थे। इस 9वें डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप के दौरान राजौरी के अलग अलग अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले कराटे के खिलाड़ियों ने शमूलियत करते हुए अपने दमखम का इजहार किया। इस चैंपियनशिप की कोऑर्डिनेटर व कराटे एसोसिएशन राजौरी की जनरल सेक्रेटरी यास्मीन कौसर ने इस मौका पर मुखातिब होते हुए कहा कि राजौरी में कराटे के इस खेल को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और कराटे सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि बच्चों को जिस्मानी व जहनी तौर पर तंदुरुस्त व बेहतरीन बनाने का एक ज़रिया है। और राजौरी में इससे कबल कराटे को इतनी मकबूलियत नहीं मिली थी, लेकिन पिछले कुछ एक सालों के दौरान कराटे एसोसिएशन राजौरी के बैनर तले राजौरी में कराटे की इस मुकाबलों को काफ़ी बड़े पैमाने पर मकबूलियत मिली है और आज की तारीख में राजौरी के सैकड़ों बच्चे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कराटे सीख रहे हैं और कराटे के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। यास्मीन कौसर ने मज़ीद ये जानकारी दी कि राजौरी के बड़े बच्चों ने न सिर्फ जम्मू व कश्मीर रियासती बल्कि कौमी सतह पर भी कराटे की चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेकर वहां कामयाबी हासिल की है, जो कि साफ बयां करता है कि राजौरी में कराटे बड़े पैमाने पर मकबूल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी इसमें मज़ीद बच्चे जुड़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी खुशाइन बात है। It is a part of good education which strengthens economies, reduces inequality, and mainly focuses on the self-defense. Hello. Hello. And the main purpose is that it more focuses on the more stable, resilient societies that give the individuals to stand for themselves, especially for the girls. It is a part of girl education as well. मिस नादिया मुझे यास्मीन कराटे अकेडमी मिस फरिस प्लीज little more backward please मिसेस यास्मीन सामने now may I request two officials to present their demo card. ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी के हेडक्वार्टर पे पहली बार हमने 9th डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन कराटे चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया है। और इस चैंपियनशिप को जो ऑर्गेनाइज करने का मकसद था कि हम अपने बच्चों को सिस्टमैटिक वे में एक प्लेटफॉर्म दें। देखिए, रूटीन में हमारे बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है जब तक बच्चा किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट ना करे। ये एक वे होता है, एक सिस्टम होता है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का। तो डिस्ट्रिक्ट जो चैंपियनशिप होती है, ये पहला स्टेप है बच्चे के लिए। इसके बाद हमारे बच्चे स्टेट चैंपियनशिप के लिए जम्मू जाएंगे, वहाँ से सिलेक्ट होके नेशनल के लिए जाएंगे एंड आई होप कि नेशनल से सिलेक्ट होने के बाद वो बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। उसी का एक ये बिगिनिंग पार्ट था, जो कि इससे पहले राजौरी हेडक्वार्टर पे कभी नहीं हुआ। तो ये इनिशिएटिव मेरा लेने का मकसद था
कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हों और बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए, उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और ड्रग्स फ्री बनाने के लिए। और हमारे जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है वो उनको सक्षम बनाने का भी एक यहाँ से मकसद है कि सेल्फ डिफेंस सीखें, फाइटिंग स्पोर्ट्स को वो अडॉप्ट करें, ये इसका मेन मकसद है। मैम पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में क्या जी सॉरी। खासकर हाँ, देखिए हमारे इस कंपटीशन में इक्वल पार्टिसिपेशन थी। वाकई ये सोचने की बात है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे, अब देखिए मैं जैसे कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ तो ऐसा आज भी है, बहुत सारे पेरेंट्स शायद अलाउ नहीं करते होंगे, तो उसके बाद भी अब देखें कि आज की चैंपियनशिप में हमारे 50% गर्ल्स थी और गर्ल्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। ये हमें शो करता है कि हमारे पेरेंट्स कितने अवेयर हैं, हमारे बच्चे कितने अवेयर हैं। और खासकर स्कूल गोइंग गर्ल्स, आप देखें यंग गर्ल्स यहाँ पर थी, आपने उनको फाइट करते हुए देखा है, उनको लड़ते हुए देखा है, तो ये उनके इनर स्पिरिट के लिए, उनके फिजिकल स्ट्रेंथन के लिए, मेंटल स्ट्रेंथन के लिए यहाँ जो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मकसद था। मैम इसके अलावा अगर बात करें जो बेटियां हैं, जी। खासतौर पर आज के समय में बेटियों को कितना जरूरी हो चुका है सेल्फ डिफेंस सीखना? देखिए हम एक सोसाइटी का पार्ट हैं और आए दिन हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं या आप अपनी मोहल्ले में देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, डोमेस्टिक वायलेंस कितना बढ़ गया हुआ है। आप देखें कि बाहर से आप गाड़ियों में देखें यूटीजी कितनी हो रही है, गलियों में कितनी हो रही है, अटेम्प्ट टू रेप कितने हो रहे हैं। आप देखें कि आप पेपर उठा के पढ़े, आप न्यूज़ देखें कि छोटी छोटी बच्चियां इस चीज़ की विक्टिम हैं। तो मेन मकसद था हमारा बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि स्पोर्ट्स के साथ साथ वो सेल्फ डिफेंस सीखें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अपनी ज़िंदगी में आने वाले जितनी भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आवाज़ उठानी हो, चाहे वो टीजिंग के लिए आवाज़ उठानी हो या अटेम्प्ट टू रेप के लिए आवाज़ उठानी हो, बेटियों को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए और बेटियों का हक है कि वो पढ़ें, आगे बढ़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन वो स्कीम्स कभी भी फुल फ्लेज कामयाब नहीं होंगी जब तक हमारी बेटियां खुद अपनी रक्षा करना नहीं सीखेंगी। हम एक समय था जब रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे गोलियों के साइड में रहता था, बम धमाके हुआ करते थे, यहाँ पे पाकिस्तान की शेलिंग हुआ करती थी। तो आज एक समय आ चुका है कि रजौरी डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। जिस तरह से बच्चियों को पहले पेरेंट्स जो है इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन आज बेटियों की जो तादाद है वो इनमें ज्यादा दिख रही है। क्या कहें? जी देखिए आप देखिए कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रजौरी पुंछ ने बहुत कुछ सहा है हर लिहाज से। मैं कोई एक बात नहीं यहाँ पर कहूँगी, हर लिहाज से बहुत कुछ सहा है। और एक दिन था कि हम लोग बहुत पीछे थे, तो आज रजौरी में जो डेवलपमेंट डे बाय डे हो रही है, ये अलग अलग तरीकों से लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। आर्म स्पोर्ट्स की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें या बाकी हम फील्ड की बात करें। सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, खास में बताएं कि सर आज के समय में गर्ल्स के लिए स्पेशली कितना ज़रूरी है ये? आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजौरी हेडक्वार्टर पे ये जो 9th डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप कराटे की जो संपन्न हुई, जिसमें मोर देन 200 पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स यहाँ पार्टिसिपेट किया। ये एक ऐसा कदम है कि जिससे हम युवा पीढ़ी को नशे से दूर और ग्राउंड पे, हॉल में जहाँ पे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सके, वहाँ ला सकते हैं। और आज के इस दौर में जैसा कि आपने कहा कि गर्ल्स के, स्पेशली गर्ल्स के लिए कहाँ तक इसका वो है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की हर लड़की को कराटे सीखना ही चाहिए। जैसे वो एजुकेशन लेती है, जैसे वो बाकी काम करती है, वैसे ही उसको कराटे सीखना चाहिए, ताकि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे, अपने सेल्फ डिफेंस से वो कहीं भी जाए, वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके, उसको ये डर ना हो कि मेरे साथ क्या होगा। और इससे मुझे लगता है कि जो लड़कियां हैं, जो फीमेल समाज है, वो भी एक आगे बढ़ेगा और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस गेम, आप देखिए अभी आपने देखा पैरा एशियन गेम्स में एक लड़की ने गोल्ड लिया, शीला देवी किश्तवाड़ फॉरफ्लंग एरिया से थी। ऐसे आज लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं है। लड़कियां जब
ये ठान लेती है कि हमने काम करना, अगर हमने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आगे बढ़ना है तो वो उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स में, स्पेशली कराटे में आगे आना चाहिए, ताकि वह अपने साथ साथ अपने इस समाज को भी आगे ले चलें।